हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीओ 2023 टीयर 1 के हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम तो आपको पता है अक्टूबर में हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं वीडियोस नहीं प्रोवाइड करवा पाया था, वरना आंसर की आई थी उसके एक वीक में हम सारे सॉल्यूशन करवा देते थे पहले। लेकिन अभी चीज़ें थोड़ा अलग हैं, तो सिर्फ तरह डिस्कस करेंगे। और सीपीओ 2024 का एग्जाम जून लास्ट में है, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल्स होंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। लैंग्वेज वगैरह का कोई इशू नहीं है, जो क्वेश्चन लगा है तो मैंने हिंदी में डाल दिया है, अदरवाइज हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, तो इतना तो आप समझ ही सकते हो अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है, ये फालतू का हम एक तो साइकोलॉजी बना लेते हैं कि हिंदी वाले हैं तो सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी वैल्यू इन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये एक इक्वेशन दी है जिसमें बोला है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 सही 5/8, तो 8 7 56, 56 और 5 61, तो ये आ जाएगा 61/8 प्लस। अब देखो आगे क्या करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे बोर्ड मास, फिर भी लोग गलती करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, जो कि है नहीं, ऑफ सॉल्व होगा। तो पहले इतना सॉल्व करेंगे, 8 से इसको सॉल्व करूंगा तो 8 दूनी 16, फिर कितना बचेगा अपने पास 2, 8 या 24, और बाहर 5 है, तो 23 × 5 115 हो गया। इनटू अब डिवाइड सॉल्व होगा, यानी 15/5, तो ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, माइनस क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को हम एक्स मान लेते हैं इज इक्वल टू 0। हमें तो एक्स ही फाइंड करना है ना, तो एक्स को इस साइड ले जाते हैं। 115 को जब मैं 3 टाइम करूंगा तो आपको पता है कितना आ जाएगा 300, और 15 3 45, 345 प्लस समथिंग आएगा, माइनस में आंसर होने से रहा। ठीक है, 345 से भी ज़्यादा आंसर आएगा, जबकि ये तो कम है। क्या सॉल्व करने की आपको नीड है? नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप यहाँ पे, मतलब ऑप्शन टिक कर सकते हो कि इतना आएगा। सॉल्व करोगे तो वो उतना आ जाएगा, लेकिन उसकी नीड थी नहीं हमें, क्योंकि 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए थे ना, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इससे आगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। डीआई का सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमसे बोला क्या है वो देखते हैं। बोला कि द अर्निंग इन करोड़ ऑफ विच फर्म्स वाज हाईएस्ट इन द ईयर 2015। 2015 में किस फर्म की जो अर्निंग है वो सबसे ज्यादा थी। डाटा करोड़ में गिवन है। यहाँ पे देख लो सबसे ज्यादा क्या नजर आ रहा है आपको, सबसे ज्यादा कौन सा है, 68 नजर आ रहा है। 68 क्या है, कौन सी फर्म है, आर है, तो आर इसका आंसर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 3। हमसे बोला गया है कि एक शॉपकीपर है जो 15% का डिस्काउंट अलाउ करता है। ठीक है, और फिर भी 20% का प्रॉफिट वो कमाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डज द शॉपकीपर पे फॉर एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज 7200। अगर मार्क प्राइस 72 है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये हमारा था डिस्काउंट 15%। 15% इज वॉट, 15% इज 3/20। मैं यहाँ पे एस पी को इक्वल करूँगा, तो यहाँ से एम पी और एस पी का रेशियो निकल जाएगा ना, क्योंकि डिस्काउंट किस पे मिलता है, एम पी पर। तो एम पी ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 3 क्या है, डिस्काउंट है, तो ये आ जाएगा 20, और 20 पे 3 का डिस्काउंट, यानी 20 से 17। दूसरा रेशियो क्या था, फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा। 20% होता कितना है, 20% इज 1/5, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 से 6। देखो सेम प्रोडक्ट की बात हो रही है तो एसपी भी फिर सेम होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। सेम नहीं है तो सेम हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये 17 है और यहाँ पे 6 है, कुछ एलसीएम तो आएगा नहीं, तो इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम पी और एस, ये अपना जो एस पी है वो इक्वल हो गया। अब सवाल में बोला गया है कि मार्क प्राइस था 7200। मार्क प्राइस यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, या ऐसे ही लिख देते हैं 20 × 6, इसकी वैल्यू कितनी है 7200। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 और 2 12 बचेगा, 12 6 की 72, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ये 5 × 17 × 60। ठीक है, तो 17 कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो पहले आप 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, या 17 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं पहले 17 को 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 17 पंजे 85 और 17 6 के 102, यानी 1020 × 5। 5 से करेंगे तो 5000 तो एक आएगा, और 20 पंजे 100, और यानी कितना आ जाएगा 5100 रुपये आ जाएगा अपना। 5100 रुपये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और भी तरीके थे करने के, लेकिन ये से तरीका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक सवाल को करने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो जब आपके दिमाग में जो आ रहा है वो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन के लिए पहले पढ़ के आ रहा हूँ कि ये तरीका अप्लाई करना है, उतना टाइम एक्चुअली है ही नहीं मेरे पास। देखो नेक्स्ट सवाल है अपने पास, tan a की वैल्यू हमें गिवन है। लेट्स से कि जैसे ये एंगल हमने a मान लिया, तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये 2 है और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 29 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक तो पूछा है सेक, और डिवाइड में पूछा है कॉस, कॉसेक।
देखो सेक क्या होता है अपना, कॉस होता है आधार बटे करण, तो उसका उल्टा करण बटे आधार। ये अपना क्या है बेस, ये अपना क्या है हाइपोटेनस, और ये क्या है परपेंडिकुलर, ये लंब। तो कॉस होता है आधार बटे करण, उसका उल्टा करण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर, इनटू साइन होता है लंब बटे करण, उसका उल्टा करण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर बचा है 2, 2 का स्क्वायर 4, और बेस बचा है 5, 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर कितना होना चाहिए 4/25। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपए 25,000, 25,000 रुपए हैं जिस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कितने साल का, 3 साल का, और रेट है 12%। तो इस सवाल को सॉल्व करने के ना लगभग 5 से 6 तरीके हो सकते हैं। चाहो तो आप इसमें ट्री मेथड लगा दो, ठीक है, चाहो आप इसमें गोल्डन रेशियो मेथड लगा दो, और भी बहुत सारे हैं। पर जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है वो एक सक्सेसिव उसमें बढ़ता है, तो टोटल जो प्रिंसिपल आएगा उसको 25,000 के इक्वल करके वहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड, ठीक है, लेकिन 3 साल का है तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने अभी शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था तो वही लगा देता हूँ, गोल्डन रेशियो मेथड, ठीक है, और वो इजी भी रहेगा। गोल्डन रेशियो मेथड, गोल्डन रेशियो मेथड अब 3 साल का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने 5 साल का प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। तो 3 साल का कितना होता है 331, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 25,000, इसका 12%, तो 12/100। ये भी कह सकता हूँ कि 4% 1/25 होता है ना, तो 12% कितना हो जाएगा अपना 3/25। तो डायरेक्ट 3/25 ही कर देते हैं हम। ये क्या हो जाएगा 3/25, जो 25 से कैंसिल करेंगे तो ये 1000 टाइम चले जाएगा, और 1000 इंटू 3 ये कितना हो गया 3000। अब जो भी हमारे पास इंटरेस्ट आया है उसका वापस 3/25 निकालेंगे। तो 25 से सॉल्व कर लो, 25 से कम 25, 5 बचेंगे 50, 25 दूनी 50 और 0, ये आ जाएगा 360। एक बार और निकालना है, 3 साल का निकालना है ना, 360 का 3/25, तो कितना आएगा 25 से काटूंगा तो 25 से कम 25, बचेंगे कितने अपने पास 11, 110 हो जाएंगे, 25 चौके 100, अब भाग नहीं जाएगा 10 बचे 0, 25 चौके 100। इसका 3 टाइम कर लो, 14 का 3 टाइम करूंगा तो 42, प्लस इसका और 3 टाइम 0.4 का 3 टाइम 1.2 और यानी आ जाएगा 43.2, ठीक है। देखो एक तो आप डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि जो, क्योंकि गोल्डन रेशियो कहता 331 था, यहाँ पे ना डायरेक्ट मेरे को नजर आ रहा है कि आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे मेरे पास लास्ट में नजर आ रहा है 0.2 और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी लास्ट में 0.2 तो कंपलसरी है आना, सिर्फ एक ही ऐसे ऑप्शन में था जिसमें 0.2 आ रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। ये हो जाएगा अपने पास 9000, ये कितना हो जाएगा 36 से 108 यानी 1080, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 43.2 ही रहेगा। सबको ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9000 और 1080, 10,080, 10,080 में 43 और जोड़ना है, 20 जोड़ूंगा तो 1100 और 23.2 और आ गया, यानी ये कितना आ जाएगा 10,123.2, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑप्शंस पे एक तिरछी नज़र रखा करो, क्योंकि कभी कभी ना पूरा सॉल्व जनरली ऐसा होता है कि पूरा कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, बस आंसर हमें मिल जाता है आधे अधूरे स्टेप करके। नेक्स्ट सवाल है द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 1351 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2468। लीस्ट नंबर यानी सबसे छोटा सा छोटा नंबर की बात कर रहा है, यानी एलसीएम की बात कर रहा है। पूछ रहा है कि सबसे कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जो 1351 में जोड़ा जाए जिससे कि जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, किससे 2648 से। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इन सबका एलसीएम क्या होगा, यानी एलसीएम ऑफ 2468, 2, 4, 6 और 8। तो इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, छोटी सी वैल्यू आपको पता है 8 के मल्टीपल में अगर हम जाएं तो 16 नहीं हो पाएगा, 24 हो जाएगा, यस 24 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब इसको करने के 2 तरीके मैंने, जो लोग पुराने हैं तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, ठीक है। मैं आपको मेथड 1 बता रहा हूँ, ठीक है। जनरली लोग मेथड 2 अप्लाई करते हैं, वो कर लेना, मैं बता दूंगा क्या है। पहले मैं मेथड 1 बता देता हूँ। जो नंबर होगा वो क्या होगा 24 का कोई मल्टीपल होगा, हमें 24 का ऐसा मल्टीपल निकालना है जो इसके आसपास चले जाए 1351 के आसपास, ठीक है। मेथड 2 लोगों को सही लगता है लेकिन मेथड 1 भी अच्छा है। इसका ऐसा मल्टीपल देखो तो इसके आसपास चले जाएं, तो जैसे अगर मैं 10 लगाता हूँ, ठीक है, तो ये आपको पता है 240 आएगा, और इसका अगर मैं 5 टाइम करता हूँ तो 24 पंजे 120 होता है, यानी 1200, ठीक है। 5 टाइम मतलब 50 करूंगा इसका, तो भी हम किसके आसपास जा रहे हैं 1200 के आसपास जा रहे हैं, जबकि हमें जाना है 1351 के आसपास। तो 24 पंजे 120 होता है, यानी लगभग 6 टाइम, और लगभग ये कह सकता हूँ कि मैं 56 टाइम, समझ रहे हो ना आप, लगभग 56 टाइम।
तो चॉइस 6 के कितने होते हैं, 144, 14 असिल, और चॉइस पंजे 120, 120 और 14 कितने हो जाएंगे, 134, 13 असिल, सॉरी 134 था ना, 134 आ जाएगा, 1344 पे मैं पहुंच गया। हमसे बोला था कि इन ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे जिससे कि ये जो नंबर है 1351 वो किससे डिविजिबल हो जाए, 2648 से, यानी इनके एलसीएम से डिविजिबल हो जाए। तो 1344 तो ऐसा नंबर है जो कि कंप्लीट डिविजिबल होता है। तो अगला नंबर अगर मैं निकालना चाहूँगी कौन सा होगा, तो जो कि नंबर है 1351, 1344 से तो बड़ा ही है ना, यानी इसमें अगर मैं और 24 जोड़ ऐड करता तो नंबर है वो डिविजिबल हो जाता किससे, इन सब के एलसीएम से, यानी ये हो जाएगा 4 और 2 6, 4 2 1366 है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता। जबकि हमारे पास नंबर है 1351 और जो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है वो क्या है 1366, तो कितना और ऐड करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, सही तो किया है ना हमने, चॉइस 144, 14 सेल, ठीक है, ओके 44, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है, 4 और 4 8 आएगा ये, ठीक है, 1368 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। यहाँ पे 1351 और एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है 1368, यानी कितना ऐड करना पड़ रहा है, 17 ऐड करना पड़ रहा है। दूसरा तरीका क्या है, सिंपली ये है कि आप 1351 में डिवाइड कर लो बच्चों की तरह, किससे, 24 से, यहाँ पे फिर आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा कुछ, और बचेगा क्या, यहाँ पे जैसे 1344 टाइम जाएगा ना, 7 रिमाइंडर आएगा यहाँ पे। अब 7 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन हमें एक ऐसा नंबर जोड़ना है जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए किससे, इन सब के एलसीएम से। तो 7 में कितना और ऐड करोगे जो चॉइस से डिविजिबल हो जाए, तो 17 और ऐड करोगे, वो भी एक तरीका था, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है कि अपने पास 2 ट्राइंगल हैं, एक सेकेंड रुको, कौन कौन से ट्राइंगल हैं, पहला ट्राइंगल है पी क्यू आर और दूसरा ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी, क्या नाम है, ए बी सी। बोल रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर और ए बी सी में एंगल पी है, ये वाला एंगल, और एंगल ए है, ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी टू बी कॉन्ग्रुएंट, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जिससे कि ये जो ट्राइंगल है ये क्या हो जाए अपने पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है। और एक चीज और गिवन थी यहाँ पे, ए सी और पी आर इक्वल है, ए सी मतलब कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ, पी आर मतलब ये वाली लेंथ, ठीक है। अब आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन पता ही है, यहाँ पे अपने पास एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया, ठीक है, तो एक दूसरी और अगर साइड हो जाएगी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी अगर मैं कंडीशंस पे ध्यान ना दूं और मैं आपसे पूछूं कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होगा, तो ये वाला एंगल हो गया, ये वाली साइड हो गई, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी अगर मेरे को देखनी हो तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये और अगर इक्वल हो जाए तो अपने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ए बी और पी क्यू है वो इक्वल होने चाहिए, तो ट्राइंगल अपने पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन आ गया। मान लेते हैं कि आप ऐसे नहीं करना चाहते थे, आप ऑप्शन से करना चाहते थे, तो ऑप्शन से कर लो। यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी और पी क्यू बराबर है, ए बी और पी क्यू बराबर हुए तो क्या ये साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं, 3 साइड्स कहाँ गिवन है यहाँ पे, यहाँ पे तो एक एंगल और एक, यहाँ पे गिवन क्या था, एक एंगल और एक साइड ना, जबकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या है, या तो तीनों साइड इक्वल हो, या फिर साइड एंगल साइड हो, या फिर एंगल एंगल साइड हो, या फिर वो होता है कि राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया और साइड, ये 4 ही तो कंडीशन है टोटल, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हो जाएंगे। ये क्या है, अपने पास कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बोल रहा है कि बी सी और क्यू आर अगर बराबर होते, बी सी और क्यू आर अगर बराबर होते हैं कि, तो क्या ये एंगल साइड साइड से प्रॉपर्टी से अपने पास होते, नहीं होते, क्योंकि बेसिकली एंगल कौन सा लेना होगा जो दोनों साइडों के बीच में हो, तो दोनों साइडों के बीच में जो कॉमन एंगल है वो तो यही वाला था ना, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल के लिए थोड़ा मिनिमाइज करना पड़ेगा मुझे, सवाल अभी भी नहीं दिख रहा है, ओके। यहाँ पे बोला गया है कि इन द टोटल इनकम ऑफ फैमिली वॉज 1 लाख, हाउ मच मनी इन रुपीज वॉज स्पेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। टोटल 1 लाख रुपए हैं, परसेंटेज में डेटा गिवन है, यानी मैं कह सकता हूँ जो 100% है उसकी वैल्यू 1 लाख है। हमसे पूछा है कि एजुकेशन पर कितना स्पेंड किया गया है। एजुकेशन का ये है, एजुकेशन है 12%, 1 यूनिट की, सॉरी 100 यूनिट की वैल्यू 1 लाख है, हम 12% इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी एजुकेशन पर 1 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 12,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। सिंपल से सवाल आए अभी तक तो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है।
बोला गया कि एक वेंडर है bought a book marked at ₹850 at successive discount of 20 and 10%। एक वेंडर है, ठीक है, जो क्या करता है, एक बुक खरीदता है जिसका मार्क प्राइस 850 है एट ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 10%, और 20 और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट लेने के बाद ये खरीदता है। तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ कि वेंडर खरीदता कितने में है, ठीक है। आगे उसने क्या किया, 55 रुपये ट्रांसपोर्ट पर और लगा दिया है और उसके बाद उसको 980 में बेच दिया है। तो पूछ रहा है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ वेंडर को। सबसे पहले मैं ये निकालना होगा ना कि वेंडर ने खरीदा कितने में। तो वेंडर ने जितने में खरीदा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो 850 था एमआरपी, इसने क्या किया, एक तो 20% का डिस्काउंट लिया है। 20% क्या होता है, 20% होता है अपना 1/5, 5 पे 1 का डिस्काउंट लिया है, यानी इसने में कितने में खरीदा है, 4/5 में इनटू, फिर इसने एक 10% का और डिस्काउंट लिया। इसको आप सक्सेसिव से भी बना सकते थे, जैसे कि ये 5 से 4 आ जाएगा, दूसरा 10 से 9 आ जाएगा। ये किसका रेशियो हो जाएगा, एमपी और एसपी कह लो या सीपी कह लो, क्योंकि इसके लिए तो ये सीपी रहेगा ना। उस तरीके से भी निकाल सकते थे। तो एक चीज़ को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। इसके बाद 10% का डिस्काउंट मिला, यानी 1/10, ठीक है। तो इसने कितने में खरीदा होगा, 9/10। ये इसके लिए क्या था, सीपी था। लेकिन इतना ही नहीं था, इसने आगे बोला गया कि इसने 55 रुपये और इस पर लगा दिए ट्रांसपोर्ट पर, तो इसके लिए इतना खर्चा हुआ है टोटल, इतने में इसने खरीदा है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0, 5 से ये 17 टाइम, 17 चौके 68, 68 गुणा 9 आ जाएगा। ये 9 8 72, 7 80 और 9 6 54 और 7 61, यानी 612 तो ये हो गया, प्लस 55 और हो गया। फिर आ जाएगा 5 और 2 7, 5 और 1 6, और ये 6, 667 में इसने खरीदा है, ठीक है। ये इसके लिए सीपी हो गया और इसने इसको बेचा है कितने में, 980 में। ये एसपी है। तो देख लो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कट वट तो शायद यहाँ पे कुछ रहा नहीं है। 67 है ना ये, यानी मैं कह सकता हूँ 33 तो यहाँ से बचेगा 700 तक पहुँचने के लिए, और 800 900 280 और ये, तो 280 और ये कितना आ जाएगा, 3 और 8 3 11, 1 असल 2 और 3, 313 रुपये एक्स्ट्रा में इसने बेचा है। कितने में, 313 में। तो 313 रुपये का इसको प्रॉफिट है, किस पर, 667 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये इसका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। 100 से मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे मैं 2 0 लगा देता हूँ, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। देखो पहले सबसे पहले डिवाइड करूंगा मैं, तो 313 में तो होगा नहीं, 3130 में जाएगा, 3130 में। अगर 600 का मैं 5 टाइम करता हूँ तो 3000 आता है, 600 का 5 टाइम करता हूँ तो 3000 आता है। लेकिन यहाँ पे 67 और 67 का 5 टाइम करूंगा तो 300 प्लस आएगा, यानी 3300 प्लस चले जाएगा। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जो डिवाइड करेंगे तो वो 4 टाइम ही जा पाएगा। तो 50 वाला आंसर नहीं हो सकता। 4 टाइम गया, जाएगा कितना एग्जैक्टली, 4 7 28, 2 असील, 4 6 24 और 2 26, 2 असील, 4 6 24 और 2 26, 2668 आ रहा है। जबकि ये था 3130। तो कितना बचा, 10 में 60 गया तो यहीं कैरी बढ़ जाएगी, और 13 में से 7 गए तो 6 यहीं कैरी बढ़ जाएगी, और 31 में से जब 27 जाएंगे तो 4, कितना बचा है, 462। और नेक्स्ट क्या उतारेंगे हम, 0। अब ये देख लो, 6 7 42, ठीक है। इसका मैं 7 टाइम करता तो 4200 आता, प्लस 67 का 7 टाइम और 7 7 49, 4 अस्सी और 7 6 42 और 4 46, 469। तो ये आ रहा है 4669, ठीक है। जबकि हमें जो डिवाइड कर रहे हैं वो हम 4620 में कर रहे हैं। तो 7 टाइम करता तो 4669 आता है, यानी इससे थोड़ा सा कम आएगा, मैं ये कह सकता हूँ ना, यानी 47 से थोड़ा कम आंसर आएगा, 47 से कम आएगा, 47 से कम आएगा, लेकिन इसके नियर बाई आएगा। 46 से तो ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि 6 टाइम से ज़्यादा आ रहा है और 7 टाइम से कम। तो इसके नियर बाई मेरे को एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, 46.93। तो आपको खुद से एकदम पूरा एग्जैक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ऑप्शंस की हेल्प ले लोगे तो इजीली हम क्वेश्चंस को बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत रेयर होता है कि कैलकुलेशन, मतलब ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं 46.93, 0.90, इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो ही हमें एग्जैक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 2 नंबर जो है 4:3 में है, और जिनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दे रखा है। आपको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। लेट्स से कि यहाँ पे मैं नंबर के साथ एक एक्स वेरिएबल मान लेता हूँ, जिससे आप कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर आएगा। तो नंबर क्या है, 4x और 3x के रेशियो में। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन हमें गिवन है 2700। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को तो आ जाएगा 4 3 12 और एक्स स्क्वायर। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको 12 से, तो 12 दूनी 24, कितना बचा, 3 30 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 6 60, 12 पंजे 60,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू 225 आ गई तो मैं कह सकता हूँ एक्स 15 आ गया। हमसे पूछ रहा है कि डिफरेंस बताना है दोनों नंबर, 4x और 3x में डिफरेंस बताना है, यानी x ही तो फाइंड करना था हमें। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा 15। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। यहाँ पे बोला गया कि रमेश ने 5% पर एनम के हिसाब से 4 साल के लिए पैसा उधार लिया, फिर 8% पर एनम नेक्स्ट 6 साल के लिए और 12% पर एनम बियॉन्ड 10 ईयर से ज़्यादा के लिए। बोले ये टोटल इंटरेस्ट जो उसने पे किया 12 साल के अंत में वो 9016 था, तो कितना पैसे उसने उधार लिया ये पूछा। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। लेट्स से कि मान लेते हैं कि उसने जो पैसा उधार लिया वो कितना लिया, 100 यूनिट लिया या 100 रुपये मान लो। ठीक है, 100 यूनिट लिया, तो यहाँ पे 5% के हिसाब से पहले 4 साल के लिए तो 20% हो जाएगा या 20 यूनिट मान लो। ठीक है, प्लस फिर 8 के हिसाब से नेक्स्ट 6 साल के लिए तो 48 हो जाएगा। 10 साल तो ये हो गई, टोटल 12 साल के लिए था ले लिया था, यानी 12% के हिसाब से 2 साल का और, तो कितना हो जाएगा 24। सबको ऐड करेंगे तो 40 20 60 और 20 80 और 8 4 12 92 आ जाएगा। 92 की वैल्यू सवाल में है 9016। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि उसने कितना पैसा उधार लिया गया, यानी बेसिकली हमें 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 92 में यानी 23 से कट जाएगा, 23 चौके 92, 23 3 69, कितना बचेगा यहाँ से 21, तो 211 हो जाएगा। 23 नंबे होते हैं 207, 4 बचेगा 46 और 23 दूनी 46, ये आ जाएगा। 400 और काट लेते हैं, 4 नाम 36, 3 बचेगा 32, 4 8 32। 1 यूनिट की वैल्यू 98 आ गई। अगर मेरे को 100 की निकालनी है तो 2 जीरो और चिपका दूंगा, यानी जो प्रिंसिपल या जो पैसा उसने उधार लिया दैट इज 9800। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन है 12। बोल रहा है कि एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो 4√3 है, तो साइड बताना है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। लेट्स से कि साइड ए है तो 4√3 आ गया, तो √3 से रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ जो साइड है उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। यही सवाल में हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 13। बोल रहा है कि इन विच कॉलेज इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट ओवर द गिवन 4 ईयर द लीस्ट। इन 4 सालों में कौन से ऐसे कॉलेज है जिसका जो पासिंग परसेंटेज है वो सबसे कम था, यानी जिसका सम सबसे कम होगा वही सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, इतना भी नहीं है, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को हम ईजी बना सकते हैं। देखो जैसे मेरे को नज़र आ रहा है 78 तो सब में ही है, इसको तो कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या इसके बाद कोई और ऐसा नंबर है जो सब में सेम है? जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि 82 है, इधर 87 है, 68 है। ठीक है, कोई नहीं, चलो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 2 और 5 7 और 7 14, 1 असिल 8 और 8 दिया 24 और 1 25, 254 है बाकी का। 6 और 2 8 तो 4 12, 1 असिल 1 और 5 6 6 और ये कितना जाएगा 16, ये 222 है। लिस्ट पूछा था यानी डी तो नहीं हो सकता क्योंकि 222 तो यहीं पे आ गया। 6 और 1 7 और 7 14, 1 असिल और ये आ जाएगा 8 या 24 और 1 25 और 1 26, 264 है, जबकि इससे छोटा तो ऑलरेडी डी में आ चुका था यानी बी भी नहीं होगा। इसको और देख लेते हैं। 8 और 2 10, 1 कैरी, 1 और 7 7 7 14 14 और 8 22, 220 है, यानी अगर डी से कंपेयर करें तो डी से ये कम है। ठीक है, अच्छा सी वाला सॉरी डी से कम तो ये वाला था, यानी ये सब कैंसिल हो गए, सबसे कम आ रहा है ये 220, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कॉलेज ए है वो सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया है कि एवरेज वेट ऑफ 15 पीपल, 15 लोगों का जो एवरेज वेट है वो 3.2 किलो बढ़ जाता है। कब? जब एक नया कैंडिडेट है वो आ जाता है और 52 किलो का उसकी जगह चले जाता है। यही पूछ रहा है ना, न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेटिंग टू 52 kg। ओके, एकदम बेसिक से बताता हूँ मैं आपको, फिर ठीक है थोड़ा और अच्छे तरीके से बताऊंगा। लेट से कि टोटल पहले 15 लोग थे जिनका एवरेज था वो कितना था, मैंने मान लिया कि x था, तो उनका सम कितना रहा होगा फिर 15x। अभी क्या हुआ है कि 52 किलो का एक बंदा चले गया है और मैंने मान लिया कि एक नया जो बंदा आया है, न्यू कैंडिडेट आया है, वो y किलो का है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ और इसमें ऐसा नहीं है कि बेसिक से कोई टफ पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अब क्या हुआ है, एवरेज वेट 3.2 किलो बढ़ गया है, यानी पहले x हुआ करता था तो अभी 3.2 बढ़ गया, यानी अब आ जाएगा x + 3.2। कैंडिडेट तो अभी भी 15 ही है ना, बस एक कैंडिडेट रिप्लेस हुआ है। जब इसको आप थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 15x आ जाएगा, प्लस 15 3 45 और 15 दूनी 30, तो 45 और 3 48 आ जाएगा। ये आप देख पा रहे हो कि ये तो इससे सॉरी 15x से 15x कैंसिल आउट हो गया।
हमें y चाहिए ना, तो y के लिए 52 को हम इधर भेज देंगे, तो 52 48 कितना हो जाएगा, 50 40 90 8 2 10 100, 100 हो जाएगा ये। तो हमसे यही पूछा था जो नया कैंडिडेट आया उसका वेट कितना है, वो 100 kg है। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, यहाँ पे एक कैंडिडेट गया है, दूसरा आया है और एवरेज बड़ा है 3.2। ठीक है, यहाँ पे मैं मेथड 2 निकाल रहा हूँ। बस कुछ नहीं, वही चीज़ है, इसको आप दिमाग में थोड़ा सोच सकते थे कैसे, कि जो मैं अगर बात करूँ कि टोटल यहाँ पे एवरेज 3.2 बढ़ा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सम कितना इंक्रीज हुआ है, तो सम कितना इंक्रीज हुआ है, 15 लोगों, 15 इंटू 3.2 करोगे तो 48 इंक्रीज हुआ है। सम 48 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और जो जाने वाला बंदा था वो कितना था, 52 का। देखो जो कैंडिडेट आया है ऑब्वियस सी बात है कि उसका वेट ज़्यादा ही था, ज़्यादा था तभी तो ओवरऑल बढ़ गया, यानी 52 किलो तो उसका था ही। जो नया कैंडिडेट आया है उसका 52 kg तो था ही, उसके साथ साथ 48 kg और एक्स्ट्रा हो गया, यानी मैं कह सकता हूँ कि टोटल वो 100 kg का रहा होगा। ठीक है, ये समझ नहीं आया है तो आप पहले तरीके से जा सकते हो, हालांकि वही चीज़ है, वो ऑब्वियस सी बात है ना कि यार कोई कैंडिडेट आया है तो उसका जो वेट है, वो जो जाने वाला बंदा है 52, इससे तो ज़्यादा ही होगा ना, 52 से कितना ज़्यादा होगा, जितना एवरेज सम बढ़ा है 48 बढ़ा है, तो 52 और 48 100 किलो। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन सेक्शन बी एरा, और जो बॉयज है उसको रिप्रेजेंट करने वाली पहली लाइन है, और जो ब्लैक है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमसे सवाल में क्या पूछा गया कि नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन सेक्शन बी में जो बॉय स्टूडेंट है अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है गर्ल के सेक्शन ई में। सेक्शन ई कहाँ पे है, ये रहा। तो देखो सेक्शन ई में बॉयज यानी ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 30 को, तो पूछ रहा है कि ये जो 30 है ये सेक्शन ई में गर्ल यानी ये वाली लाइन। देखो यहाँ पे ये 50 वाली लाइन थी लेकिन ये मिड में आ रहा है यानी 50, और 10-10 का गैप है यानी ये मिड में रहा होगा, मतलब ये 55 होगा। तो पूछ रहा है कि जो 30 है वो 55 का कितना परसेंट है, सिंपली ये हमें निकालना है। ठीक है, 5 से काटेंगे 6 टाइम, 5 से काटेंगे 11 टाइम, तो ये आ जाएगा 600/11। कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55, 5 बचे 50 और 11 चौके 44, फिर 6 बचे यानी 54 पॉइंट समथिंग आएगा। हमसे पूछा है कि अप्रोक्सीमेटली बताना है, 54 है उसके नियर बाई, इसको जब आप और सॉल्व करोगे तो 54.5 से ज़्यादा चले जाएगा, तो उसको नियर बाई हम क्या मान लेंगे, 55 मान लेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से हमने एलिमिनेट कर दिया है। देखो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोला गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो x प्लस 1/x वाली फॉर्म हमें चाहिए होगी ना, x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो ये आ जाएगा 5x माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 5/x। अब जो 5/x है इसको मैं इधर ले आता हूँ और 5 कॉमन भी ले लेता हूँ साथ साथ में, तो ये आएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1/x। ये कितना आ जाएगा 2, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से x माइनस 1/x है, ये अपने पास 2/5 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x² प्लस 1/x²। तो एक तो तरीका यह है कि यहाँ से यहाँ पे x प्लस 1/x निकालो, ठीक है, वहाँ से फिर x² प्लस 1/x² निकालो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे x माइनस 1/x अपने लेट से k है, तो हमें चाहिए x² प्लस 1/x², तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा k² प्लस 2 हो जाएगा ना, यानी इसका स्क्वायर ही करते हैं हम बेसिकली, तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x²। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, और प्लस में 2 और आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो -2 है वो इस साइड चले जाता है। एलसीएम लेंगे तो 25 दूनी 50 और 4 54, 54/25 इसका सही आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17। यहाँ पे बोला गया है कि ब्रेथ और एक रेक्टेंगुलर है अपना बेसिकली, जिसकी ब्रेथ दे रखी है हमें और लेंथ दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक अपने पास रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी जो लेंथ है वो है 126 फीट, और इसकी जो चौड़ाई है वो 90 फीट दे रखी है। हमसे पूछ रहा है कि एरिया बताना है स्क्वायर फीट में ईच लार्जेस्ट आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल, यानी इसमें हमें क्या है, स्क्वायर टाइल बिछानी है पूरे में जो एक मतलब सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि वो जो टाइल होगी उसका एरिया क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, इसमें कोई भी चीज़ वैकेंट नहीं होनी चाहिए। तो वो सबसे बड़े टाइल हमें निकालनी है, तो वो क्या हो सकती है, वो टाइल हो सकती है SCF ऑफ 126 एंड 90। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं आपके से बात करूँ SCF की, तो SCF निकालने का आपको पता है कि कई सारे तरीके हैं। डिफरेंस ले लो, SCF क्या होता है, या तो डिफरेंस होता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। ठीक है, या फिर नॉर्मली भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 126 और यहाँ पे 90 है, 90 को मैं कह सकता हूँ कि 18 गुणा 5 है। ठीक है,
और 18 18 से 126 होते हैं। यस, देखो 18 तो सबसे बड़ा कॉमन नज़र आ रहा है, 7 प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो इनमें आगे फर्दर कुछ कॉमन हो नहीं पाएगा, यानी जो SCF हो जाएगा, ठीक है, वो SCF क्या हो जाएगा अपना 18 है। ये जो SCF है यही क्या हो जाएगी, जो स्क्वायर टाइल है की लेंथ हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा है कि ऐसी हर एक जो स्क्वायर टाइल है, तो कोई भी एक टाइल का एरिया बताना है हमें, एरिया बताना है, यानी 18 का स्क्वायर हमें बताना था, दैट इज 324। कभी कभी ये सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी, तो कुछ नहीं, दोनों का एरिया हम साइड ए मान लेते, एक स्क्वायर के इक्वल कर देते, और नंबर ऑफ टाइल n मान लेते, दोनों के एरिया को सॉल्व करोगे तो वहां से भी आप इजीली कर सकते हो, लेकिन ये उसका एक नेक्स्ट वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल DI का है, पूछ रहा है कि फॉर विच फूड ग्रेन कंजम्पशन वाज देयर सक्सेसिव इंक्रीज ओवर द गिवन सेट ऑफ ईयर्स। फॉर विच फूड ग्रेन कंजम्पशन वाज देयर सक्सेसिव इंक्रीज किस में हुआ है इन दिए गए सालों में, कौन सा ऐसा फूड है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये बढ़ रहा है लेकिन फिर कम हो गया, यानी राइस नहीं हो सकता, यानी कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ व्हीट तो बढ़ा है, ये घटा है, जबकि हमें तो इंक्रीज चाहिए ना, ये नहीं हो सकता। 61 से 64 लेकिन फिर घट गया, ये भी नहीं हो सकता, हमें चाहिए कंटिन्यूसली इंक्रीज। कौन सा ऐसा था, व्हीट था, यानी ऑप्शन नंबर 4 गेहूँ। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 19। ठीक है, सवाल ये भी ठीक लग रहा है दिखने में। बोला गया कि LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर x एंड y, प्राइम नंबर है यानी उनमें कुछ कॉमन तो होगा नहीं, उनका जो LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 533। 2 नंबर x और y हैं, कुछ कॉमन नहीं होगा, तो LCM भी क्या हो जाएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा, यानी x इंटू वाई की वैल्यू है 533। और एक और हमें गिवन है कि 4y माइनस x है, ये गिवन नहीं है एक्चुअली, ये पूछा है। तो ये अपना इस सवाल को सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, वो हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, यानी ये जो दोनों नंबर हैं, बहुत नंबर आर प्राइम नंबर, तो ऐसे नंबर देखो कि ये प्राइम नंबर हो जाएं, और एक कंडीशन और है कि x ग्रेटर देन y हो जाए। तो प्राइम नंबर है तो देख लो ये किससे डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 है तो 2 से तो होगा नहीं, फिर 3 से होने से रहा, क्योंकि यहाँ पे जो सम है वो क्या है 11 है, 3 से नहीं होगा, 4 5 5 से भी नहीं होगा, 7 की बात करो तो 7 7 49, 7 से नहीं हो रहा, और 9 10 11 11 चौके 44, उसके बाद नहीं 11 से नहीं हो रहा, 13 से देखो, 13 चौके 52, यस, ये देखो 13 से डिविजिबल हो रहा है, 13 चौके 52, एक असिल और 13 कम 13, यानी 41 गुना 11, सॉरी 41 गुना 13, ये है बेसिकली। ये इसको हमने x मान लिया क्योंकि बोला x ग्रेटर देन y है, और प्राइम नंबर है तो यही पॉसिबल वैल्यू है। हमसे पूछ रहा है 4 इंटू वाई, यानी 13 चौके 52, माइनस x यानी 41, तो ये कितना आ जाएगा 11। 11 इज द करेक्ट आंसर। इसके और कोई तरीके नहीं है कि आप कुछ इसमें भी नया तरीका लगाओ, वही आपको ट्राई करना था बस। a प्लस बी की वैल्यू 90 है, ये निकालना है। एक तो तरीका है कि आप वैल्यू मान लो, लेकिन वैल्यू मत मानो, मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, वैल्यू कब मानते हैं, जब ऑप्शन कॉन्स्टेंट होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन अपने पास कॉन्स्टेंट नहीं है, तो सिंपली इसका यूज कर लो ना, कि a की जगह हम क्या रख सकते हैं, 90 माइनस बी रख सकते हैं। तो देखो ऊपर तो कॉट a है, जब मैं यहाँ पे, या तो b की जगह रख लो, a की बात है, ठीक है, b की जगह 90 माइनस a, हम जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस a, और कॉट 90 माइनस a क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर a है, इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सारे फंक्शन को a में कन्वर्ट कर रहा हूँ, b की जगह मैं लिख दूंगा 90 माइनस a, तो कॉस 90 माइनस ये हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकेंड, कॉट कॉट भी था ना, ओके, ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी अपने पास 1 प्लस, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कॉट अपॉन 10 है तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए इंटू 10 है, क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस ऊपर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये आ गया ना, और कॉस बटे साइन तो आपको पता ही है कॉट स्क्वायर होता है, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। आगे भी पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है कॉसेक स्क्वायर होता है। 10th क्लास में 3 आइडेंटिटी पढ़ते हो आप, उनमें से ही ये एक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 21। बोला कि रमेश डज हाफ एज मच वर्क एज पारुल इन 4/5 ऑफ द टाइम्स। 2 लोग हैं अपने पास, एक तो रमेश है और एक पारुल है।
मैंने आपको हमेशा बताया था कि जो टोटल वर्क है वो नीचे आता है, बाकी सारी चीज़ें ऊपर आती हैं। तो बोला कि रमेश डज हाफ एज मच वर्क एज पारुल। रमेश है वो पारुल का आधा काम करता है। लेट्स से कि पारुल 2 काम करती है तो रमेश एक ही काम करता है। आगे बोला है एज पारुल इन 4/5 ऑफ द टाइम। पारुल जो टाइम लेती है उसके 4/5 टाइम है। लेट्स से कि पारुल 1 टाइम लेती है तो ये इसका 4/5 टाइम है। ठीक है, इसको इक्वल कर दो। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि रमेश और पारुल की जो इफिशियंसी का रेशियो है वो क्या जाएगा, 5 तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 5/4 दूनी 8, ये आ गया। आगे बोला है कि दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क मैं निकाल लेता हूँ 24 इंटू रमेश और पारुल दोनों की एफिशिएंसी का सम आ जाएगा 13। हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल पारुल टेक द वर्क, पारुल किस काम को करने में कितना दिन लेगी। 24 गुणा 13 टोटल वर्क था और पारुल की एफिशिएंसी है 8, 8 तिया 24, तो जो पारुल है उसके आ जाएगा 13 तिया 39। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा इस सवाल को, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया हो। देखो, जब भी इस तरीके की चीज़ें हो ना, नीचे ओनली क्या आना चाहिए अपना, काम कितना किया गया वो, बाकी कितनी इफिशियंसी है, ठीक है, कितने दिन काम किया है, कितने आवर काम किया है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या आ जाएंगी, ऊपर आएंगी। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रमेश आधा काम करता है जितना पारुल करती है और 4/5 टाइम में, पारुल के जो टाइम है उसके 4/5 टाइम में। तो यहाँ पे रमेश था, यहाँ पे पारुल था। रमेश कितना करता है, आधा काम पारुल का, तो इसलिए मैंने पारुल का 2 मान लिया क्योंकि आधा करने में इजी होता। तो इसने 2 काम किया तो इसने 1 काम किया गया है। एज मच वर्क एज पारुल इन 4/5 टाइम, जितना पारुल 4/5 टाइम में करती है, सॉरी पारुल के 4/5 टाइम में रमेश करता है आधा काम। तो लेट्स से कि पारुल 1 यूनिट या 1 आवर कुछ भी मान लो कि एक, इसको 1 यूनिट टाइम लगता है, तो इसको लगता है 4/5। बस सिंपली मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। 22 यहाँ पे बोला गया कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉई। मिनिमम किस में एम्प्लॉय नजर आ रहे हैं आपको, 5, 6, 1, 3 यहीं पे नजर आ रहे हैं। सम इन्होंने गिवन दिया, ऑलरेडी दिया है, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सॉरी इसमें नहीं, यहाँ पे 5400 कुछ है ना, ये वाला सबसे कम है, यानी 5424, यानी सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये है, देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है। देखो ये बेसिकली एक आइडेंटिटी है, ए साइन थीटा। आइडेंटिटी अगर नहीं है तो भी आप कर सकते हो। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू अगर सी है तो यहाँ पे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू डी है। तो क्या होता है, जब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, फिर भी आपको सिंपली इसका स्क्वायर ही तो करना है, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टर्म दोनों आके 1 बन जाएंगी, और यहाँ पे जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है वो प्लस माइनस साइन आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी अपोजिट साइन होने चाहिए। अब जब मैंने आपको ये आइडेंटिटी बता दी है तो ए बी सी डी क्या है, इन सबके जो कोफिशिएंट हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, कॉस का 1 है 1, ये सी है, यानी इसका स्क्वायर करूँगा 11/9 प्लस इसको मैंने डी मान लिया। लेट से किसकी वैल्यू क्या आएगी, डी आएगी, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 - 11/9, 9 दूनी 18, 18 माइनस के 11, तो कितना आ जाएगा 7, 7/9। उसका भी लेना है अंडर रूट, क्योंकि हमें तो डी निकालना है ना। तो ये कितना आ जाएगा, जो डी है 7 का तो निकल नहीं पाएगा, लेकिन 9 का 3 आ जाएगा, तो √7/3 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 24। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, ठीक है, बोर्ड मास आप सब लोगों को पता है। पहले है 48/72, इसको सॉल्व करूंगा तो 12 चौके 48, ये चॉइस से ही कट जाएगा ना, तो चॉइस दूनी 48 और चॉइस के बेहतर, यानी 2/3 आएगा, और इंटू 3 है, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ जो पहला ब्रैकेट है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस। अब इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 40 - 32 8 आएगा। उसके बाद क्या है, ऑफ तो है नहीं, तो डिवाइड सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये है 15/8 इंटू 40 - 32, ये भी 8 आया था, और माइनस में 10 है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और 15 - 10 यानी सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। थोड़ी चीज़ों को आप वर्बली करना सीखो, ऐसा नहीं है कि आप पूरा सॉल्व करोगे। कितना आया था, सॉरी मैं भूल गया हूँ, 15 - 10 5 आया था ना, ओके। तो ये इतना जो ब्रैकेट था अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आया 5 प्लस है 2p इज इक्वल टू 6/2 यानी 3। हमें तो p की वैल्यू चाहिए तो 2p निकाल लेंगे,
2 में से 5 जाएगा -3, लेकिन इधर जाएंगे तो +3 हो जाएगा 6। हमें पी चाहिए 6/2 यानी 3। सारे स्टेप को कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ माइंड में किया करो तभी टाइम बचाओगे। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ही टाइम बचाते हैं। मयूर सोल्ड ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 7%। मयूर ने कोई घड़ी है 7% के प्रॉफिट पर बेची। इफ़ ही हैड सोल्ड इट 1329 मोर, अगर इसने ज़्यादा बेचा होता तो उसको 57% का प्रॉफिट होता। लेट्स से कि जो उसका प्राइस था वो 100 यूनिट था। पहले उसने जो बेची वो कितने में बेची, 7% प्रॉफिट मैंने 107 में। अब बोल रहा है कि 1329 अगर ज़्यादा में बेचता तो प्रॉफिट कितना होता, 57%। यानी SP2 की मैं बात कर लेता हूँ, 57 प्रॉफिट होता 100 पर, यानी 157। अगर देखा जाए तो कितना यूनिट ज़्यादा में मैं बेच रहा हूँ, 50 यूनिट में, जबकि सवाल में बोल रहा है कि 1329 ज़्यादा में बेचा है। हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैंने मानी थी 100, यानी 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर। 13 दूनी 26 और 29 दूनी 58, तो कितना आ जाएगा, 2658 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। 2658 यानी ऑप्शन नंबर अपना सेकंड आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है अपना। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की। देखो ये है 2 + 1/3, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और एक 7/3। 7/3 है, लेकिन ये 1/7/3 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, 1 + 3/7। 1 + 3/7 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10/7, लेकिन फिर 1 है तो 10/7 है, मतलब 7/10 आ जाएगा। और ये है 9/10, क्योंकि सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो 10 इधर चले जाएगा, 7 9/10 - 7/10, 9 - 7 2/10 आएगा, 2/10 मतलब 1/5। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 27। जिस सवाल में अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम देना चाहिए तो उसमें मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का अपन को एरिया फाइंड करना है जिसका पेरीमीटर है 52। ठीक है, तो एक रोम्बस हम बना लेते हैं। रोम्बस बेसिकली क्या होता है, चारों लेंथ अपने इक्वल होती हैं, और जो आमने सामने की जो लेंथ है वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, और ये जो अपना डायगोनल है एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। हमसे बोला गया कि रोम्बस का जो पेरीमीटर है 52 है, तो मैं कह सकता हूँ साइड सारी 13 13 हो जाएंगी। बोल रहा है कि जो एक डायगोनल है उसकी लेंथ 10 है, कोई सा भी मान लेता हूँ कि अगर डायगोनल की लेंथ 10 है तो ये 5 5 हो जाएगी। आपको पता है कि ये एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, तो ये 5 है, ये 13 है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से ये 12 हो जाएगी। हमसे पूछा है एरिया बताना है रोम्बस का। ठीक है, तो जो एरिया होता है रोम्बस का वो क्या होता है, हाफ D1 D2। D1 D2 क्या है अपने पास, डायगोनल, तो 1/2 इंटू D1 D2, तो 1/2। एक डायगोनल तो हमें ऑलरेडी गिवन था 10 है, इंटू दूसरा कितना है, देखो ये लेंथ 12 है, बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी 12 हो जाएगी। तो कंप्लीट जो लेंथ है डायगोनल की वो 24 हो जाएगी। ठीक है, 2 से ये 12 टाइम कट जाएगा, 12 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 120। तो जो एरिया है वो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल है 28 अपना। यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 km/h। बोट की स्पीड है जिसको हम x मान लेते हैं, वो अपने पास है 20 km/h। ठीक है, और रिवर की जो बहने की या प्रवाह है वो है 8 km/h, इसको हम y मान लेते हैं, यह है 8 km/h। हमसे बोला गया है कि टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूरी कवर करने में अप स्ट्रीम में 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं, मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। दो तरह की स्पीड होती है अपने पास, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, DS से लिख देता हूँ, यानी जिस डायरेक्शन में अपनी नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो जो स्पीड है वो हो जाती है x + y। क्योंकि आपको पता है जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है अगर उसी डायरेक्शन में हम बोट चलाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, जो ट्रेन है उसका जस्ट अपोजिट कंसेप्ट होता है, और अप स्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसमें स्पीड हो जाएगी x - y। तो लेट्स से कि d डिस्टेंस हमने चली है, ठीक है, जिनका मैं डिफरेंस दिया है। अब आपको पता है कि किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, अप स्ट्रीम वाले में। तो पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ। मान लो d डिस्टेंस चली है, स्पीड क्या है x - y, यानी 20 - 8, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 इसका, और दूसरा किसका डिफरेंस दिया है, यहाँ पे x + y कितना हो जाएगा, 20 और 28। इन दोनों का जो डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस दिया है। बेसिकली टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वही निकाल रहा हूँ मैं डायरेक्ट। ये सवाल में बोला है कि 6 आवर है। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करना चाहूँ तो LCM कितना आ जाएगा, 28 या 84, 84 अपना LCM आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, 84 LCM आ जाएगा।
ठीक है, इससे ये जाएगा 7 टाइम, तो आएगा 7d माइनस 28 से 3 टाइम 3d इज इक्वल टू है 6। 7 माइनस 3 यानी 4d। 4d की वैल्यू सवाल में आ जाएगी 84 इंटू 6। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो 21 टाइम जाएगा, यानी जो d है या जो डिस्टेंस है 21 6 की कितना आ जाएगा 126। 126 किलोमीटर पर आवर अपनी डिस्टेंस आ जाएगी। यही सवाल में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या बोला गया है कि इलेक्शन हुआ पी और क्यू के बीच, जिसमें पी को 40% वोट मिले हैं टोटल वोट का, एंड थस लॉस बाय 10 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज। एक इलेक्शन हुआ है पी और क्यू में जिसमें पी को 40% वोट मिले हैं। ठीक है, लेट्स से कि मैंने मान लिया कि टोटल वोट क्या थे अपने 100 थे या 100x मान लो। ठीक है, जिसमें से पी को 40% वोट मिले यानी इसको 40x मिले हैं, तो फिर क्यू को कितने मिलेंगे 60x। और बोल रहा है कि टोटल इसकी वजह से क्या हुआ, वो 10 वोटों से हार गया। तो अगर मैं इन दोनों की बेसिकली डिफरेंस दे रखा है हमें कि 60 और 40 यानी जो 20x है उसकी वैल्यू क्या है 10 वोट है। यही तो सवाल में बोला गया है कि इसको 40% वोट मिले और ये 10 वोट से हार गया। हारेगा किससे, दूसरे कैंडिडेट से। तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे। मैंने 100x माने थे, 100 के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं कह सकता हूँ टोटल वो 50 वोट उस इलेक्शन में पड़े थे। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला गया द प्राइस ऑफ ट्रेडमिल इज मार्क्ड एट ₹1250। ठीक है, एक ट्रेडमिल है जिसका मार्क प्राइस 1250 है। एक शॉपकीपर क्या करता है 14% का प्रॉफिट कमाता है। कब, जब वो 14% का डिस्काउंट दे रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस नियर रुपीज़। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली बताना है। तो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। एक तो तरीका वो है कि CP/MP का, CP/SP और MP/SP का रेशियो निकालो, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि CP और MP में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है जब डिस्काउंट और प्रॉफिट दे दे। क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, बहुत काम का है ये, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। पहले मैंने बहुत बार इससे सवाल बताए हैं। ये कब काम आता है, जब CP या MP में से एक डाटा हमारे मतलब रेशियो निकल जाए और एक चीज़ की वैल्यू दे दी CP की और MP पूछा हो। तो डिस्काउंट हमें बोला गया है कि कितना डिस्काउंट दिया 14% का, तो 100 माइनस 14 86 आएगा। प्रॉफिट भी कितने का हुआ है 14 का ही हुआ है, यानी 114। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 57 आ जाएगा। ये सवाल में बोला गया है कि जो मार्क प्राइस है वो 1250 है, यानी 57 की वैल्यू हमें दे रखी है 1250 रुपये है, और जो वैल्यू हमसे पूछी है वो 43 की पूछी है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 1250 बटे 57, हमें वैल्यू चाहिए 43 की। तो ठीक है, 57 से मैं काट रहा हूँ डायरेक्ट, 57 एकम 57 और 57 दूनी 114, कितने बचेंगे 11, 110 हो जाएगा। फिर 57 एकम 57 बचे कितने, यहाँ से 3 जोड़ा तो 60 और 40 ये 100 तो ये हो गया और 10 ये यानी 53, 53 बचेगा, 0 उतार लिया। अगर ये 10 टाइम जाता तो 570 हो जाता, लेकिन 10 टाइम नहीं जाएगा, एक टाइम कम जा पाएगा यानी 9 टाइम जा पाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 21.9 आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 43 से। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। इसको देखो मैं थोड़ा इजी वे में करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या 22.01, 22 माइनस 0.1, इसका मतलब यही था 21.9 इंटू 43, क्योंकि ऐसा करना थोड़ा आसान रहेगा। 43 टू जा कितने हो जाएंगे 86, 8 कैरी आई, फिर 43 टू जा 86, 86 और 8 कितने हो जाएंगे 94, 946 माइनस 946 से थोड़ा सा छोटा आंसर आएगा। इतना तो मेरे को समझ आ रहा है कि 946 के नियर बाई में यही ऑप्शन है, लेकिन पूरा करके बता रहा हूँ। कम कितना हो जाएगा 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 4.3 और कम हो जाएगा ना। तो ये जो आंसर है ये कितना आएगा 946 माइनस 4, 942, और 942 में से भी माइनस हो रहा है 0.3, तो 941.7 आ रहा है अपना यहाँ पे। अब देखो ये अपना आंसर एग्जैक्ट नहीं आया, रीज़न उसका क्योंकि यहाँ पे हमने इसको आगे थोड़ा और फर्दर सॉल्व नहीं किया था, बस अप्रॉक्स में लिया था, तो 1-2 का जो ऊपर नीचे है वो चल जाता है और उसके नियर बाई कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है अपना 31। बोला गया कि जीवन है वो किसी काम को 42 दिनों में कर सकता है, जबकि जीवन और ऋषि या ऋषि और जीवन दोनों मिलकर काम को 27 डेज में कर देते हैं। एलसीएम लूँगा तो ये है 3 गुणा 14 और ये है 3 गुणा 9। एलसीएम में 3 तो आएगा ही। ठीक है, फिर 14 और 9 का एलसीएम और चाहिए। 14 और 9 में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो 14 नंबर कितने हो जाएंगे
एक सेकंड, 14 नंबर 126, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास, इसको ऐसे ही रहने दें क्या, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 300 और 26 थी 78, 378 है ना। जब मैं 42 से काटूंगा तो 3 से जाएगा 14, ये जाएगा 9 टाइम, 27 से काटूंगा तो 9, और 9 एकम 9, ये जाएगा 14 टाइम, ठीक है। पूछा क्या है, कितने दिन लगेंगे ऋषि को अकेले काम को करने में। 378 वर्क है, ठीक है। देखो जीवन की इफिशियंसी 9 है और दोनों के मिला के 14 है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ऋषि है उसकी इफिशियंसी 5 रही होगी। तो ये आ जाएगा 5 7 35, फिर यहाँ से कितना बचेगा अपने पास, 2 28 हो जाएगा, 5 25, फिर कितना बचा 3, तो 75 सही, 3/5 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 32। क्या बोला गया है, ए पर्सन कवर 28 किलोमीटर वाइल वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति है जिसने 28 किलोमीटर की दूरी तय करी है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के। तो पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल ही कवर इन सेम टाइम इफ ही वॉक्स एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो आगे क्या बोला गया है, इस सेम टाइम में वो जब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। देखो पहले तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे टाइम, कि पहले केस में टाइम कितना लगा, 28 किलोमीटर ये जा रहा है और 8 की स्पीड से, 4 7 28 और 4 दूनी 8, यानी इसको टाइम जो लगा वो 7/2 आवर लगा। अब बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस वो तय करेगा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम टाइम में। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हमें पता है कि जो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है और स्पीड है 6 और टाइम कितना लगा था पहले केस में 7/2, उतना ही अब है 42/2, कितना आ जाएगा 21 किलोमीटर। तो इसको 21 किलोमीटर कवर करेगा ये 6 की स्पीड से। बोला गया कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज का एरिया है 173.2। पूछ रहा है कि साइड बतानी है। समबाहु त्रिभुज का जो एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये है 173.2। ये 4 है, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, एक असेल, 4 7 28 और एक 29, 2 असेल, 4 एकम 4 2 6, 692.8 आया। अब देखो यहाँ पे हमें साइड चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें ये जो √3 है इसकी वैल्यू भी रखनी होगी। और √3 आपको पता है कितना होता है, 1.732 होता है वैसे तो एग्जैक्ट। अब यहाँ पे पता नहीं कितना यूज़ किया गया है, 1.73 में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा ये पूरा ले लो, चलो 1.732 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 6928, यहाँ पे एक 0 लगेगा और यहाँ पे 1732, इधर कितने लग जाएंगे 3 0, एक तो बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 0 बच गए, 6928 और इसके बाद 2 0 और यहाँ पे है 1732, 17 चौके 68 होते हैं, ठीक है। 1732 का अगर मैं 4 टाइम करता हूँ तो कितना आएगा, देखो 1700 का 4 टाइम तो 6800 हो जाएगा, प्लस 32 का 4 टाइम और करना है ना, 30 का 4 टाइम 120 होता है और 4 का 2 टाइम 8 और, यानी 8 और कितना हो जाएगा 128, 120 और 8 128 ना। तो यानी ये हो गया अपने पास 6800 और 128 6928, यस ये पूरा पूरा कट गया यहाँ पे। तो ये जो ए स्क्वायर है ये अपने पास आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम और 0 0 तो है ही, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 400 आ गई। यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो साइड है वो अपना 20 आ गई। देखो सवाल इजी था, लेकिन काफ़ी मतलब √3 की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है पता भी होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है तो याद रख लेना। नेक्स्ट सवाल है अपने पास 34, देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि 2 सर्कल हैं जिनके सेंटर, एक का सेंटर O है और एक का सेंटर O डैश है। लेट्स से कि इसका सेंटर O है और इसका सेंटर O डैश है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ सर्कल इज 17 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल हैं, इसके केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है अपने पास, अरे यार ये है 17, ठीक है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT, ये वाली जो टेंजेंट है बिटवीन द सर्कल P एंड Q, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो इनका मतलब ये जो जिस पॉइंट पर ये कॉन्टैक्ट कर रही है, इस ये जो पॉइंट है ये क्या है, P और Q है, ठीक है। इसका नाम Q दे दिया हमने। आगे बोला द रेडियस ऑफ बोथ सर्कल इज 7 and 15 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस कितनी 15 सेंटीमीटर है।
ठीक है, जैसे इसको मान लो R1 मान लो, इसको R2 मान लो। पूछ रहा है कि लेंथ बतानी है PQ। PQ क्या है अपने पास, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसकी लेंथ हमें बतानी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला है √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो हमें पता ही है कितना है, 17, 17 का स्क्वायर 289 माइनस दोनों की रेडियस के बीच डिफरेंस आएगा 15 माइनस 7 कितना आएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 9 माइनस 4 5 और 28 माइनस 6 22, 225 आएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। सवाल में यही हमसे पूछा गया था। काफ़ी लोग ना ये वाले साइन में कंफ्यूज होते हैं, या माइनस आएगा कि प्लस आएगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था अगर जो ये वाली लाइन लेंथ निकालते हैं ट्रांसवर्स ऑफ कॉमन टेंजेंट, तिरछी लाइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा और ये सीधी लाइन है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो याद करने के लिए मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक याद कर सकते हो। बोला गया कि 4 मैन और क्या लिखा है, और 4 मैन और 6 बॉय किसी काम को अकेले 20 दिनों में कर सकते हैं, यानी ये इनकी वर्क है वो बराबर हो गया। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ मैन और बॉय की जो इफिशिएंसी का रेशियो है वो 6/4, यानी 2 3 6 2 दूनी 4। वैसे तो यहाँ पे 20 भी आएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन वो कट जाता है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। टोटल वर्क निकालेंगे तो वो यूज करना पड़ेगा। पूछा गया कि ना हाउ मैनी डेज कैन 6 मैन एंड 11 बॉय फिनिश द सेम वर्क। सबसे पहले तो मैं टोटल वर्क निकालता हूँ, तो किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लेता हूँ। 20 टोटल लोग थे, ठीक है, सॉरी 20 डेज था और 4 मैन थे और एम की एफिशिएंसी है 3, तो ये कितना आ जाएगा 20 चौके 80, 8 3 24, 240 आ गया। अब हमसे बोला इस 240 काम को करना है और कौन कौन करेगा, 6 तो मैन, एक मैन की एफिशिएंसी 3 है तो 6 × 3 18 प्लस 11 बॉय, एक बॉय की एफिशिएंसी 2 है, 11 की 22, तो 22 और 18 40 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 6 की 24, 6 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है अपना 36। ठीक है, हिंदी में भी मैंने इसको लिया है और मैं आपकी सुविधा के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, बोलेगा कि आदित्य सोल्ड आर्टिकल एक्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 23% एंड आर्टिकल वाई एट ए लॉस ऑफ 13%। आदित्य ने क्या किया, एक वस्तु एक्स है जिसको 23% के लाभ पर बेचा। ठीक है, दो वस्तुएं अपने पास, एक वस्तु एक्स हो गई, एक वस्तु वाई हो गई। आगे बोला है उसने पूरे सौदे में 180 रुपये का प्रॉफिट कमाया यदि वस्तु एक्स का मूल्य वस्तु वाई के मूल्य से 90 रुपये कम है। ओके, देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इसका जो प्राइस है ना वो 100 इंटू स्मॉल एक्स है। ठीक है, ये मैं क्या मान रहा हूँ, CP मान रहा हूँ। इसका मान लेता हूँ कि 100 इंटू स्मॉल वाई है। अब आगे क्या बोला गया है कि इसने जो एक्स है उसको 23% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी इसका जो SP है वो कितना रहा होगा, 123x रहा होगा। जबकि आर्टिकल वाई है उसको 13% के लॉस पर बेचा है, यानी मैं कह सकता हूँ 87y रहा होगा इसका SP। ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹180 इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। ओवरऑल ट्रांजेक्शन तो उसको 180 रुपये का लाभ हुआ। इफ आर्टिकल एक्स कॉस्ट, आर्टिकल एक्स की जो कॉस्ट है, आर्टिकल एक्स की कॉस्ट हमने कितनी मानी थी 100x, ये जो 100x है ₹19 लेस देन आर्टिकल वाई, इसकी जो कॉस्ट है वाई की कॉस्ट कितनी है 100y, इससे क्या है 90 रुपये कम है। एक इक्वेशन अपनी यहाँ से बन जाएगी क्या, 100 तो मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है, और वाई को मैं इधर ले जाऊंगा, या फिर ऐसा कह सकता हूँ कि एक्स को इधर ले आओ, एक ही बात है। ठीक है, चलो एक्स को इधर ले आता हूँ जिससे ये जो 90 है ये प्लस का बन जाएगा। तो जब मैं एक्स को इधर लाऊंगा 90 को उधर भेजूंगा तो 100 कॉमन आ जाएगा और वाई माइनस एक्स, ये कितना बचेगा 90, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ वाई माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई 9/10। एक इक्वेशन तो अपने यहाँ से बन गई। दूसरी इक्वेशन देखो कहाँ से बनेगी, हमें बोला था ओवरऑल इसको जो प्रॉफिट है वो 180 रुपये का हो रहा है, तो टोटल SP में से टोटल CP माइनस कर देंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे एक सेकेंड रुको, ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में स्क्रॉल कर देता हूँ, उठा के इधर पटक देता हूँ। ओके, देखो कुछ कुछ चीज़ें बड़ी काम की होती हैं, जैसे ये चीज़ मेरे को लिखनी नहीं पड़ी यहाँ पे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो काम आ जाती हैं कभी कभी। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे बोला गया टोटल SP कितना होगा ये देखते हैं। टोटल SP होगा 123x प्लस 87y, इसमें से टोटल CP माइनस कर देते हैं, यानी 100x माइनस 100y। टोटल SP में से टोटल CP माइनस करेंगे तभी तो टोटल प्रॉफिट आएगा। ये था 180 रुपये, 123 में से 100x जाएगा तो यहाँ तो बचेगा 23x, 87x में से 100y जाएंगे, यहाँ बचेगा 13y, ये है 180।
ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन 2। अपने पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। हमें जो पूछा क्या है, सवाल में पूछा व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल वाई। आर्टिकल वाई की प्राइस मैंने मानी है 100 वाई, यानी मेरे को वाई निकालना है, तो एक्स को हमें गायब करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है, एक्स हटाना है ना, तो 23 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, जिससे माइनस का 23x बन जाएगा। इसमें मैं इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूँ। जब ऐसा हम करेंगे तो आपको पता है इक्वेशन 1 को 23 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये तो आ जाएगा 23y। एक्स वाले टर्म तो कट जाएगी ना, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, माइनस ये तो y कितना था 13y इक्वल टू, हमने क्या किया है दोनों को ऐड किया है। यहाँ पे तो ये था 9/10 और यहाँ पे है ये 180। थोड़ा सॉल्व करूँगा तो 10 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1809 डिवाइड बाई 10। आंसर आई थिंक अप्रोक्सीमेटली होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। 23y में से जब अपना जाएगा 13y, तो 10y बचेगा, 10 से और डिवाइड कर दूंगा तो जो y है, नहीं 10 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 10y की वैल्यू आ गई 1809/10। हमें जो वैल्यू चाहिए थी तो बस तो y का मूल्य निकालना। ओके, हमें 100 की वैल्यू चाहिए थी ना, यानी 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कट जाना चाहिए, 1809 इसका आंसर आना चाहिए यार। थोड़ी कहीं गड़बड़ की है हमने। ओके, गड़बड़ पता है कहाँ करी है, ये जो इक्वेशन 1 था इसको जब 23 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे मैंने जो LHS में जो वैल्यू थी इसको 23 से मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया। ये 23 × 9 आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 1809 नहीं आएगा, फिर 23 × 9, 23 ढाई के 230 होते हैं, ठीक है, उसमें से 23 हम माइनस करेंगे तो ये कह सकता हूँ 207 आएगा, ये 207 ये और 1800 ये हो जाएगा, तो 1800 और ये कितना हो जाएगा 2007 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब हमें 100y की वैल्यू चाहिए, तो 10 की तो ये थी, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये था, एक सेकेंड, 2007 × 10, ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आंसर है वो आ जाएगा अपना 2007। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 37 बोल रहा है कि साइन 2a की वैल्यू cos 15 के बराबर है, तो वैल्यू बतानी है a की। देखो साइन 2a, तो फंक्शन सेम बना लेते हैं। जो cos 15 है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 75, क्योंकि 75 15 90 होते हैं। तो जब देखो दोनों फंक्शन सेम है तो a की वैल्यू आ जाएगी 75/2 यानी 37.5 डिग्री। सवाल में यही पूछा था हमसे, तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक तो देखो ना वीडियोस का प्रॉपर बनाने का सेटअप भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी मैं कहाँ पे जहाँ पे टाइम मिल रहा है तो अपना सिस्टम साथ में रख के और वीडियोस बना रहा हूँ। प्रॉपर एक जगह से चीज़ें नहीं हो पा रही क्योंकि टाइम का इशू है। बोल रहा है कि एक इलेक्शन हुआ अजय और मोहन के बीच में, ठीक है, सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। एक ट्रेड यूनियन जिसमें 9000 टोटल वर्कर हैं, जिसमें से 80% ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने वोट डाला है। आउट ऑफ 20% वोटर वर फाउंड इनवैलिड, 20% इनवैलिड हो गए। अजय ने मोहन को डिफीट किया है 1152 वोट से। तो पूछ रहा है कि अजय को कितने वोट मिले। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि टोटल वैलिड वोट पड़े कितने हैं जो अजय और मोहन को मिले हैं। टोटल 9000 वर्कर थे, 80% नहीं वोट डाला यानी 4/5 नहीं वोट डाला, इनटू उसमें से भी 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे 80% यानी 4/5। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5 5 25, 25 थी 75, 15 बचेगा 150, 25 से 150, ये आ जाएगा 16 × 360, 0 16 6 96, 9 से 16 थी 48, 48 और 9 कितने हो जाएंगे 57। इतने टोटल वोट डाले हैं जो इन दोनों को मिले, यानी मैं कह सकता हूँ अजय और मोहन को 5760 वोट मिले हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है कि अजय ने डिफीट किया है मोहन को 1152 वोट से। अजय को ज़्यादा मिले होंगे, बेसिक सी बात है, तो अजय माइनस मोहन, इनके वोट्स की संख्या 1152। ये चीज़ आपने बहुत जगह पढ़ी होगी कि A+B दे रखा है, A-B दे रखा है। हमसे पूछा क्या है कि अजय को कितने मिले, यानी पहली वाली चीज़ की पूछ रहा है कितना है, तो दोनों को जोड़ेंगे, मोहन से मोहन कट जाएगा, 2a आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 2 और 6 और 5 11, 1 असेल 7 और 1 8, 8 और 1 9, और ये आ जाएगा 5 और 1 6912 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 2 3 6, 2 4 8, 1 11, 2 5 10 और 2 6 12। अजय को मिले हैं 3456 वोट। ठीक है, देखो हिंदी में भी मैंने ये लिया था क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे मैंने स्क्रॉल नहीं किया था। देखना चाहो तो हिंदी में देख सकते हो, हालांकि कोई नीड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही बेहद सिंपल सा। क्या सवाल है
थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। बी मतलब ये पहली वाली वैल्यू ए, दूसरी वाली वैल्यू बी, तो क्या जाएगा 400/16। 16 दूनी 32, बचेंगे 8, 80, 16 पंजे 80, कितना आंसर आ जाएगा 25, ऑप्शन पहला। नेक्स्ट सवाल है, इसको देखते हैं। बोला गया है कि द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। सेक्टर का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस हमें 8 गिवन है, और जो आर्क लेंथ है या चाप की लंबाई जिसको हम एल बोलते हैं वो 4.6 है। सेम सवाल या तो इस शिफ्ट में किया था या पिछले में किया था, एग्जैक्ट पता नहीं है बट करवाया है हमने। एरिया सेक्टर का कितना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर तो हाफ एल इंटू आर, ठीक है, तो 1/2। आर्क लेंथ अपने पास 4.6 है, रेडियस भी पता है 8 है, 2 से इसको काट लेते हैं 2.3 टाइम 23 अंक 184 होते हैं, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा यानी 18.4 आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन है। डीआई का सवाल है, पूछा क्या गया उस पर फोकस करते हैं। पूछ रहा है कि विच प्रोडक्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज फ्रॉम 2020 टू 21, ठीक है, 2020 टू 2021, 2020 से 21 में किसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज हुआ है, तो 2020। विच प्रोडक्ट द रिकॉर्ड हाईएस्ट, ओके पहले तो देख लेते हैं प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि इसमें तो काफ़ी सारे दे रखे हैं ना, तो ऑप्शन से 2-4 तो हम हटा ही देंगे कि जो है ही नहीं उनको हम क्यों देखेंगे। तो अपने पास ज्योमेट्री है एक, तो ठीक है, एक नोटबुक है, ये नोटबुक हो गया, एक चार्ट्स है, ये चार्ट्स हो गया, और एक पेजेस है, ये पेजेस हो गए। यानी पेन से हमें मतलब नहीं है, पेंसिल से मतलब नहीं है, इरेजर से नहीं है। अब बारी बारी से देख लेते हैं। 2020 का जो डाटा है वो ये वाला है ब्लू, और ये ऑरेंज वाला डाटा है ये 21 का है, ठीक है। अगर ज्योमेट्री की बात करूँ तो 32 से कोई चीज़ 44 हो गई, यानी रेशियो की बात करूँ तो 16 से, इसका निकाल रहा हूँ 16 से, ये 4 से काटते हैं ना, 4 8 32, और यह जाएगा 4 से जाएगा तो कितना 11 टाइम, 8 से कोई चीज़ 11 हो गई, 3/8 बढ़ गई, 1/8 12.5% होता है, इसका 3 गुना यानी ये हो जाएगा 37.5% इंक्रीज हुआ है इसमें। तो हमसे सवाल में क्या पूछा था, प्रोडक्ट हाईएस्ट किसका चेंज हुआ है, तो इसका निकाल लिया। अब चार्ट्स का देखेंगे, 27 से कोई चीज़ 37 हो गई, कितनी बड़ी 10, किस पे 27 है, परसेंटेज के लिए 100 से और मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि 27 से 81 होता है, 810, फिर 190 बचेगा, सॉरी 27 या 810, 810 190 नहीं 3 बारी भाग जाएगा ना यार, क्या कर रहा हूँ, 27 से 81, 19 बचेगा 190। और इसका देखो अगर मैं करूँ कितना 7 टाइम तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49, 4 80 7 189 आ रहा है, जब 189 है, ओके ज़्यादा नहीं है, 7 टाइम जा रहा है। अब बचा कितना है 1, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0, भाग नहीं जाएगा, यहाँ फिर 0 और यहाँ फिर 0। अब 27 से 81 37.03 का अप्रॉक्स आ रहा है, यानी कह सकता हूँ 37.5 यहाँ पे ज़्यादा था, तो चार्ट्स वाला तो नहीं हो सकता, यानी ये वाला ऑप्शन अपना हट गया। अब देखते हैं पेजेस का, 20 से कोई चीज़ 26 हुई है, 6/20, 6/20 या मैं कह सकता हूँ 3/10, तो ये 30% ही बढ़ा है, जबकि 37.5 ऑलरेडी हमारे पास था, यानी पेजेस वाला जो ये है ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा क्या है, ज्योमेट्री हम निकाल चुके हैं, नोटबुक और बचा है। 25 से कोई चीज़ 35 हो गई है, यानी 5 5 25 और 5 7 35, 5 से कोई चीज़ 7 हो गई, 2/5, तो कितनी बढ़ी है 2/5, 2/5 का मतलब क्या होता है 40% बढ़ी है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ 40% बढ़ा है, यानी ज्योमेट्री नहीं है, क्या आ जाएगा नोटबुक आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, थोड़ा सा मिनिमाइज करके एडजस्ट कर लेता हूँ, तो इधर कर लेता हूँ इसको नीचे, ठीक है ना, दिख रहा है ना अब, और 1 मिनट रुको और थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। क्या बोला गया, ये सॉलिड स्फेयर है मेड ऑफ वैक्स ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी किसी एक शेप को जब दूसरी शेप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनके वॉल्यूम इक्वल कर दो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे वैक्स से बना एक 12 सेंटीमीटर का क्या है अपने पास सॉलिड हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसको मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं, सॉरी सॉलिड स्फेयर था, एक सेकंड, सॉलिड स्फेयर था यानी 4/3 पाई आर क्यूब, इसको मेल्ट करके हम हेमिस्फीयर बना रहे हैं यानी 2/3 पाई। लेकिन यहाँ पर आर डिफरेंट है तो इसको R1 मान लेता हूँ, ये R2 का क्यूब। तो पूछ रहा है कि फाइंड सच नंबर ऑफ सॉलिड बॉक्स सॉलिड हेमिस्फीयर, तो ऐसे कितने बन पाएंगे, लेट्स से कि n बन पाएंगे। इसको सॉल्व कर लो, वैल्यूज पुट करके अपना आंसर आ जाएगा। देखो ये जो अपना वैल्यू है 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है 4, ये 4 को भी मैं काट सकता हूँ इससे 2 टाइम,
इधर बचेगा 2 इंटू पहले की रेडियस कितनी है 12, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 3 बार, क्यूब है ना, 12 गुणा 12 गुणा 12 इज इक्वल टू यहाँ पे n और यहाँ पे R2 है 4 और इसका भी क्यूब आएगा, यानी इसको भी 3 टाइम लिख दो इधर डिवाइड करके। 4 से जब मैं काटूंगा इनको तो ये 3 टाइम चले जाएगा, तो 3 3 9 9 3 27 और 27 दूनी 54, कितना आ जाएगा टोटल, ऐसे 54 हेमीस्फीयर बन जाएंगे, अर्धगोले बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट सवाल, कर्ड सरफेस एरिया बताना है और टोटल सरफेस एरिया बताना है हेमीस्फीयर का जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि जो कर्ड सरफेस एरिया होता है हेमीस्फीयर का वो क्या होता है 2πr²। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ गिवन है क्या, नहीं है, तो 22/7 रख लेते हैं, इंटू रेडियस है दोनों की ही 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर 49, 7 से ये 7 टाइम जाएगा, 22 से 154 और 154 का डबल होता है 308, यानी कर्ड सरफेस एरिया 308 आना चाहिए। क्या 308 है, नहीं है। क्या कर्ड सरफेस एरिया 308 है, नहीं है। क्या कर्ड सरफेस एरिया 308 है, नहीं है। केवल और केवल मात्र एक ऑप्शन है, तो क्या टोटल सरफेस एरिया निकालने की आपको रिक्वायरमेंट है, नहीं है। निकालना भी है तो निकाल लो, क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का 3πr² ना, 2πr² तो निकाल लिया, यानी इसमें πr² और ऐड कर दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो 462 ही आ जाएगा, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। अच्छा, ये वाला सवाल तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ, ये शायद इसकी हिंदी गलत जगह डल गई, वहाँ डालना था ये, है ना, करवा चुके हैं ना हम ये कॉन्ग्रुएंसी वाला साइड एंगल साइड। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सवाल है, डीआई का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है बाई हाउ मच डज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ यूके एक्सीड द दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन रुपीज। ठीक है, तो क्या पूछा है कि जो यूके की जो वैल्यू है वो ऑस्ट्रेलिया से कितना ज़्यादा है। बेसिकली ये तो डाटा है, ये अपन को पूरा डिग्री में दिया है, यानी मैं कह सकता हूँ ये 360 डिग्री है क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है ना। और ओवरऑल जो इसकी वैल्यू है ये हमें दे रखा है 14,400 बिलियन। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 36 चौके 144 होते हैं, यानी ये 40 टाइम कट जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू या एक डिग्री की कह सकते हैं, एक डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 40 बिलियन आ गई। हमसे पूछा है डिफरेंस, पूछा है किस में, यूके में और ऑस्ट्रेलिया में। यूके और ऑस्ट्रेलिया देख लो, वेयर इज यूके, ये रहा 125, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, ये रहा 75। दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा 25 और 25 50, यानी 50 की वैल्यू हमसे पूछी है, फिर कितना आ जाएगा 2000 बिलियन, 40 गुणा 50, 2 0 और 5 के 20, 2000 बिलियन अपना सही आंसर आ जाना चाहिए। 2000 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। बस 5-6 सवाल और हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड देन इट्स सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज बाई। एक स्फीयर है, गोला है, ठीक है, आपको पता है गोले का जो एरिया होता है वो क्या होता है 4πr²। ठीक है, क्या होता है 4πr²। बोल रहा है कि अब देखो इसमें सिर्फ ये जो 4π है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इससे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, जो चर वैल्यू है या जो वेरिएबल है वो क्या है आर, यानी आर को आप छेड़ोगे तो आपका एरिया बढ़ेगा। बोल रहा है कि हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। लेट्स से कि पहले मैं मान लेता हूँ कि पहले रेडियस अपनी 1 हुआ करती थी, तो r² यानी पहले जो एरिया है वो क्या होता था 1 होता था। अब भी बोल रहा है कि मैंने डबल कर दिया, यानी रेडियस को मैंने 1 की जगह 2 कर दिया, तो एरिया इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। पहले 1 हुआ करता था, अभी 4 हो गया। पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया। 1 से कोई चीज़ 4 हो गई, कितनी बढ़ गई 3, कितने पर 1 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी परसेंटेज इंक्रीज है वो कितना आ जाएगा 300%। यही इस सवाल में हमसे पूछा गया था, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 5 मोर क्वेश्चंस। ठीक है, डीआई का सवाल है, बायलिंगुअल लिया है। ओके, नाउ बोल रहा है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर डी ऑन फ्राइडे। फ्राइडे ये रहा, प्रिंटर डी ये रहा। फ्राइडे को इसने कितने प्रिंट किए हैं 206, इसका रेशियो हमें निकालना है। सॉरी, यहाँ पे पूछा था फ्राइडे एंड संडे टुगेदर, फ्राइडे और संडे का टुगेदर लेना है, यानी 326 और 206 को साथ में लेना है। 206 प्लस 326, इसका रेशियो हमें फाइंड करना है किससे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर ए ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। प्रिंटर ए रहा, फ्राइडे और सैटरडे, यानी फ्राइडे ए रहा और सैटरडे ए रहा।
मतलब 350 और 420 ऐड कर लेते हैं। 6 और 6 12, एक असल 2 और 1 3 और 3 और 2 5, 532 और यह आ जाएगा 300 और 400 700 और 50 20 70 770। ठीक है, ऑप्शन इस तरीके से हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन मतलब काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। किससे कट जाएगा ये? 7 तो 7 7 49 4, ओके 7 से कट रहा है। देखो ये 7 एकम 7 7 एकम 7 0, यहाँ पे आ जाएगा 7 7 49, फिर बचेगा कितने अपने पास? 4, 42 हो जाएगा। 7 6 की 42, अभी 2 से वापस कट रहा है 38 टाइम, ये 2 से कट जाएगा 55 टाइम। अब तो कटेगा नहीं इससे आगे, तो ये 38 55 आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड है। पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। अभी मैंने बताया था दूसरा सवाल है थर्ड प्रोपोर्शन पे सेम शिफ्ट में। बी स्क्वायर मतलब 31 का स्क्वायर 961 अपॉन 23, कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। नेक्स्ट सवाल है 48। बोला है कि एक स्पीड बोट है जो 20 किलोमीटर की स्पीड है इसकी, ये 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है अनुप्रवाह में और वापस आती है। टोटल 8 घंटे लगते हैं। स्पीड बतानी है स्ट्रीम की। देखो ये जा रही है 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी x प्लस वाई। एक्स अपने पास 20 है, वाई हमें नहीं पता है, प्लस फिर 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम में यानी 20 माइनस वाई। टोटल 8 घंटे लग रहे हैं। ऐसे सालों में मैंने हमेशा आपको बोला है कि हिट एंड ट्रायल यूज़ करो, ऑप्शन का इस्तेमाल करो। देखो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा सोचो जैसे अपनी बात बन जाए। जैसे ये 35 है, ये 20 प्लस वाई से भी कटना चाहिए और 20 माइनस वाई से भी। तो सबसे सिंपल वैल्यू यहाँ पे मेरे को क्या ही नज़र आ रही है? 15 ही नज़र आ रही है वाई की वैल्यू। अब आप बोलोगे कि यार ऑप्शन से उठा लिया, ऐसा नहीं है। जो लोग पहले वीडियोस देखे हैं तो उनको ये चीज़ पता है कि सही तरीके से मैं बताता हूँ। हमें फिर वेरीफाई करनी पड़ेगी ना ये चीज़, जो भी हम ऑप्शन लेंगे। तो ये 35 हो जाता तो ये 1, अब जब 20 में से 15 जाता तो 5, 35 बटे 5 7, तो ये 8 आता है, यानी इसको वेरीफाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमसे स्ट्रीम की स्पीड पूछी थी, यानी वाई अपना कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। दूसरा एक तरीका है कि आप उसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक वगैरह बनाओगे, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, रेयर होगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं इस तरीके से आपसे। बहुत सारे मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं और उनमें इस टाइप के सवाल हैं, इसी तरीके से बताया है। 99% सवाल हो जाते हैं। पूछ रहा है कि 12 18 42 का SCF बता दो। ऑप्शन से ही उठा लो। क्या SCF इन सबसे नंबर से बड़ा हो सकता है? नहीं। क्या 12 SCF है? नहीं। 12 18 का मल्टीपल, 12 के पहाड़े में 18 नहीं आता है? नहीं। क्या 60 हो सकता है? नहीं। 42 इन सबसे बड़ा थोड़ी ना होगा, छोटा ही होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें तो कुछ था ही नहीं। लास्ट सवाल है शिफ्ट का अपना, आप कर लोगे क्या मैं करूँ? चलो मैं ही करवा देता हूँ। बोल रहा है कि 60 लीटर का अपने पास मिल्क सॉल्यूशन है जिसमें 40% मिल्क है। पूछ रहा है इसमें कितना मिल्क और मिलाया जाए जिससे कि जो मिश्रण है वो, उसमें मिल्क का परसेंटेज 60 हो जाए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कौन से कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है? एलिगेशन का। कैसे है देखो, हमसे बोला गया है कि 40% का मिल्क का एक मिक्सचर है जिसमें कितना है? 60 लीटर मिल्क है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें हम कितना मिल्क मिलाएं। जब देखो आप इसमें नया मिल्क ऐड करोगे, जब आप मिल्क ऐड करोगे तो प्योर ही कर रहे हो ना, यानी उसमें जो मिल्क का परसेंटेज होगा वो 100% ही होगा। इन दोनों को मिलाने पर ये 60% का बन रहा है। समझ आ रही है ना बात? क्योंकि मिल्क मिला रहे हैं मतलब 100% होगा। 60 में से 40 जाएगा तो 20 आएगा और 100 में से 60 जाएगा तो 40। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 1:2 आएगा। सवाल में 2 की वैल्यू 60 है, कितना गुना है? 30 गुना है। तो इस 1 की वैल्यू भी कितना होगी? 30 गुना। सवाल में यही पूछा था कितना मिलाया जाए, यानी 1 यूनिट मिलाना है, मतलब 30 लीटर मिलाना है। ठीक है, 30 इज व्हाट? ऑप्शन नंबर पहला। तो ये अपने सिर्फ थर्ड हो चुकी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको समझ आ रहे होंगे, और लोगों के साथ शेयर जरूर करो। ठीक है, जितना लोगों को ज़्यादा आपका रेस्पॉन्स आएगा मैं उतनी जल्दी आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।